वीरभद्र का प्राकट्य और दक्ष यज्ञ विध्वंस। भगवती सती के योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाने का समाचार शिवगणों ने भगवान शिव को सुनाया। शिवगणों ने कहा, महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां पहुंचने पर देवी सती का अपमान किया। उस दुष्ट ने यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया था। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी क्रोधित हो उठी और पिता दक्ष की निंदा करते हुए उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला। हम लोग दक्ष पर कुपित होकर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, परंतु भृगु के मंत्र बल का हम सामना न कर सके। महाप्रभु, दक्ष तथा उसके सहयोगियों ने घमंड में चूर होकर आपका विशेष अपमान किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अपने गणों से यह सुनकर उस समय भगवान रुद्र का शरीर क्रोध से जल उठा। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोष पूर्वक उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए तथा महाभयंकर शब्द हुआ। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था तथा उनकी 1000 भुजाएं थी। जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई जो अत्यंत विकराल दिखाई पड़ती थी। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस समय मुझे कौन सा कार्य करना हो? आपकी कृपा से मैं आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा सकता हूँ तथा संपूर्ण पर्वतों को पीस सकता हूँ। महेश्वर, मैं एक ही क्षण में सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। प्रभु, मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है, अतः आप अपने अभीष्ट कार्य के लिए मुझे शीघ्र आदेश। भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट हो गया है। उस मूर्ख को बहुत घमंड हो गया है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को यथोचित दंड दो और शीघ्र मेरे पास लौट आओ। यदि कोई तुम्हारा विरोध करे तो उसे भी जलाकर भस्म कर देना। घमंडी दक्ष का सिर काट देना और यज्ञ कलश के जल को पी लेना। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त कर वीरभद्र समस्त शिवगणों के साथ दक्ष यज्ञ में पहुंचे। वहां उपस्थित देवगणों को वे अपने तीखे बाणों की चोट से घायल करने लगे। बाणों की चोट खाकर समस्त देवता इधर उधर 10 दिशाओं में भाग चले। तब वीरभद्र शिवगणों के साथ यज्ञशाला में गए। उनके रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों तथा देवताओं का अंग भंग कर दिया। प्रतापी वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया तथा उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे उस समय पूषा दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया तथा उनकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय भग आंखों के संकेत से उनका समर्थन कर रहे। वहां उपस्थित स्वाहा और स्वधा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्र गणों ने। दक्ष भय के मारे भीतर छिप गए। वीरभद्र उनको बलपूर्वक बाहर घसीट लाए तथा उनके मस्तक पर उन्होंने तलवार का प्रहार। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, किंतु अंततः वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष का सिर मरोड़कर तोड़ डाला और यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में उसे झोंक दिया। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र शिवगणों के साथ कैलाश लौट। मित्रों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय।